हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सारे मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम द आर्टिस्ट का पूरा समरी करने वाले हैं। ये समरी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको 5 नंबर मिलता है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज हम द आर्टिस्ट का समरी करने वाले हैं। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। आर्टिस्ट इज ए वेरी सेंसिटिव स्टोरी रिटन बाय जापानीज राइटर शिगा नोया। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। द आर्टिस्ट एक बहुत ही संवेदनशील कहानी है जो कि जापानी लेखक शिगा नोया के द्वारा लिखी गई है। इन दिस स्टोरी द राइटर डील्स विद द वर्ल्ड ऑफ ए टैलेंटेड जापानीज बॉय शिबी। टैलेंटेड का मतलब होता है प्रतिभावान होना। डील्स का मतलब उसके बारे में बताते हैं, वर्ल्ड यानी दुनिया। तो इस कहानी में राइटर एक बहुत ही प्रतिभावान जापानी बॉय शिवी के बारे में बात करते हैं। स्टोरी शोज हाउ द अडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉजेज डैमेज टू सच टैलेंट। स्टोरी शोज यानी यह कहानी दर्शाती है कि कैसे करके बड़े लोग, एडल्ट यानी जो बालिग हो जाते हैं, बड़े लोग ऐसे टैलेंट को डैमेज कर देते हैं और ऐसे टैलेंट को डैमेज करने के कारण बन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, कहानी के हिसाब से शिवी एक जापानी बॉय है हु हैज़ ए पैसिलियर हॉबी। पैसुलियर का मतलब होता है विचित्र और हॉबी का मतलब होता है शौक। उसकी एक विचित्र शौक है कि वह लौकी कलेक्ट करता है। ही जनरली गोज टू द मार्केट। जनरली यानी यूजुअली, सामान्य तौर पर वह बाजार जाया करता है और एक लौकी खरीद लाता है। ही ब्रिंग्स इट, वह उसको लाता है। ही मेक ए नीट होल। नीट होल का मतलब हो जाता है छेद करना। नीट यानी साफ सुथरा। इन द टॉप ऑफ इट एंड एक्सट्रैक्ट द सीड। जैसे वह लौकी खरीद के लाता है उसमें एक छेद करता है और उसके बाद उसके भीतर के जो बीज होते हैं वह उसे बाहर निकाल देता है। उसके बाद उसमें से जो है स्मेल आती है, लौकी की स्मेल। तो उस स्मेल से गेट रीड ऑफ यानी उस स्मेल से छुटकारा पाने के लिए वो उसमें चाय की पत्ती डाल देता है। ही देन टेक्स वाइन। उसके बाद वो वाइन लेता है यानी शराब लेता है और उसके बाद उसके सरफेस को पॉलिश करना शुरू कर देता है। उस सरफेस से उसे पॉलिश करता है यानी वाइन लेता है और उसको उस सरफेस पे ऐसे ऐसे करके पॉलिश करता है। शिवी इज ए 12 ईयर्स ओल्ड बॉय। शिवी की उम्र 12 वर्ष की है। ही लिव इन ए हार्बर टाउन। हार्बर टाउन का मतलब होता है कि जहाँ पे जहाज़ आते हैं। बंदरगाह आप कह सकते हैं, सामान को अनलोड करने के लिए वहाँ जिस जहाज़ में सामान रहता है उस जहाज़ वहाँ पे लगता है, यही होता है हार्बर टाउन। एंड रीड इन ए प्राइमरी स्कूल, और एक प्राथमिक विद्यालय में वो पढ़ता है। ही डज नॉट लाइक टू प्ले विथ अदर चिल्ड्रन। दूसरे बच्चों के साथ खेलना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ही यूजुअली वॉन्डर्स अबाउट द टाउन। वॉन्डर्स का मतलब होता है भटकना। शहर में वो इधर उधर भटका करता है ताकि उसे कुछ अच्छे अच्छे लौकी मिल सके। इन द इवनिंग, शाम में वो अपने लिविंग रूम के एक कोने में बैठ जाता है और चूँकि वो नए नए लौकी खरीदते ही रहता है और उस पर काम धंधा करना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या करता है, ही टाइज ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी धागा, टाई बांध देना। उसके बीच में से वो एक धागा बांध देता है और उसके बाद उसे टांग देता है ताकि जब इस पर धूप पड़े तो वो सूख जाए। वन डे ही गोज टू स्कूल विथ ए गट। चूँकि वो स्कूल भी जाता था तो एक लौकी को लेकर वह स्कूल गया और उसने क्या किया, उस समय इथिक्स का क्लास चल रहा था और वो जापान के जो टीचर थे, इसके जो शिक्षक थे, वो जापान के दूसरे भाग से बिलोंग करते थे। अब शिवी ने अपना लौकी निकाला और उसे पॉलिश करना शुरू कर दिया। अब टीचर उस समय पढ़ा रहे थे लेकिन टीचर की नज़र इस पर पड़ गई और टीचर कैचेज हिम रेड हैंडेड। रेड हैंडेड यानी रंगे हाथों से पकड़ लिया। रिबक्स, डांटा फटकारा। फॉर सच ऑमिनियस वर्क। ऑमिनियस वर्क यानी कि तुम ये महिला वाले काम क्यों कर रहे हो। टीचर कंप्लेन्स टू हिज मदर। टीचर इसके घर आया। घर में इसकी माँ थी क्योंकि पिताजी उस वक्त काम करने के लिए गए थे, तो टीचर ने इसके माताजी से कंप्लेन की। व्हेन हिज फादर कम्स, जब उसके पिताजी आए और उसने टीचर के कंप्लेन के बारे में सुना, वो काफ़ी गुस्सा हो गए और उसने शिवी को बीट करना शुरू कर दिया यानी उसे पीटा। एक्चुअली शिवी फादर डज नॉट लाइक हिज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गड। हालांकि शिवी के पिताजी को उसकी ये शौक बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वह लौकी कलेक्ट करे। ही वॉन्ट दैट हिज सन शुड स्टडी वेल। वो चाहते थे कि उसका बेटा काफ़ी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे। देन ही स्मैशेस ऑल हिज गट।
स्मैश का मतलब होता है नष्ट कर देना। उन्होंने शायद एक हथौड़ा उठाया था और उसके बाद जितने भी सूरज में सूखने के लिए सीबी ने गढ़ दिए थे सबको खराब कर दिया था, सबको नष्ट कर दिया था, जो कि सीबी ने बहुत ग्रेट केव नहीं होगा, यहाँ पे केयर होगा, CARE, बहुत ज़्यादा देखभाल के साथ उतनी मेहनत से बनाए थे। व्हेन ही इज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग गर्ल्स, क्योंकि उसकी बहुत बेइज्जती की जाती है, लेकिन फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और लेकिन अंत में वह अपना ये हॉबी छोड़ देता है। तो ही बिगन्स मेकिंग पिक्चर्स, तो अब वो पिक्चर्स बनाना शुरू करता है और उसके बाद एक आर्टिस्ट भी बन जाता है। बट हिज फादर स्कोर्स यानी डांटना, लेकिन उसके फादर उसे पिक्चर्स को पेंट करने के लिए काफ़ी डांटते हैं। थस द स्टोरी राइटर, इस प्रकार से जो कहानी के लेखक है जिन्होंने कहानी लिखी है, थ्रोज लाइट ओवर द फैक्ट, वो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि पेरेंट्स, माता पिता और जो बड़े लोग होते हैं वो कैसे ऐसे यंग टैलेंट को, नए प्रतिभा को बिल्कुल ही डैमेज कर देते हैं, इनको डैमेज करने का एक कारण बन जाते हैं, जैसे कि सीबी के केस में हुआ। तो दोस्तों इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फ़ौरन इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप इतना लिख देते हैं एग्ज़ाम में तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे।